नमो सिद्धार्थं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुनं ऐसो पंच नमोकारो तब पाप पड़ा चढ़ो मंगलारं जसावे मंगलम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ नौकार महामंत्र। नौकार मंत्र या नमस्कार मंत्र हम सब जानते हैं, हमें आस्था भी है इस मंत्र पर, और इस मंत्र को महामंत्र कहा गया। तो इसमें ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण इसको महामंत्र कहा जाता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और नमस्कार महामंत्र का ध्यान भी हम करने वाले हैं। तो सविता जी जैन, हमारी जानी मानी ट्रेनर, हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं सविता जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा आज का सत्र शुरू करने के लिए। इससे पहले सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का वेलकम, स्वागत करेंगे। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट नाउ। सभी का बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्रभात। तो अगेन सभी के मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ ही आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसे आनंदमल सर ने बताया, नवकार मंत्र क्या है जानते तो हम सभी हैं, और सभी रेगुलर बेसिस पर उच्चारण भी करते हैं, माला भी फेरते हैं। तो क्या नवकार मंत्र सिर्फ और सिर्फ जैन की ही धरोहर है? एक्चुअली में जो भी मंत्र जिस धर्म से जुड़ जाता है, हम ये मान के चलते हैं कि बस अब तो ये मंत्र उन्हीं का है। चाहे वो गायत्री मंत्र है, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र है, चाहे नवकार मंत्र है, हम ये मान लेते हैं ये हिंदुओं का है, ये जैनियों का है, ये सिखों का है। इनफैक्ट मंत्र अपने आप में सभी का है। जिसने उस मंत्र को ले लिया, उच्चारण करना शुरू कर दिया, उसके लाभ उसी को मिलने शुरू हो जाते हैं। मंत्र किसी भी धर्म से, किसी भी परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इनफैक्ट अगर हम नवकार मंत्र की भी बात करें, तो जो इसके 5 पद हैं, पांचों पद भी, अब नमो अरहं ताणन, इट्स नॉट कि जो जैन धर्म में या महावीर स्वामी है या पार्शनाथ है वो ही अरिहंत हैं। सर्वलोक के सर्व धर्म में जो भी आत्माएं उस लेवल तक पहुंच गई हैं, जो अरिहंत बन गए हैं, उन सबको मेरा नमन, नमस्कार। तो एक्चुअली में हमें उसको धर्म से ना रिलेट करके सर्व प्रिय उसी ढंग से उसको लेना है और इंटरप्रेट करना है। अब अगर हम जैसे देखा जाए तो इसको मुद्राओं के साथ भी जोड़ा गया है। आज थोड़ा सा जो मुद्राज हैं उनके ऊपर भी इसकी चर्चा लेंगे कि नमो
अरहन ताणन। जैसे दोनों हाथ सामने जोड़कर जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, दोनों हाथ ऊपर जुड़े हुए रहते हैं, कान से सटे हुए रहते हैं। मैं कोशिश करती हूँ अगर पूरी की पूरी मुद्रा नजर आ जाए। ये बैठ के सेशन लेना चाहिए था। दोनों हाथ इस तरह से जुड़े हुए, हाथ कान से भी सटे रहें। तो ये हमारी हो जाती है अरहम मुद्रा। और अगर इसके लाभ की बात की जाए, अर्हताएं, अरहम, हमारी सारी की सारी अर्हताएं जो हमारे भीतर हैं। सुचेता जी का पूरा हाथ ऊपर नजर भी आ रहा था। नाइस। या ऊपर हाथ खींचे रहे, कोहनियों को ऊपर की ओर खींच के रखना है। तो ये हो जाती है अरहम मुद्रा। अर्हताओं का विकास, हमारे भीतर जो भी अर्हताएं हैं, एनर्जीज हैं, उन सब का धीरे धीरे विकास होना शुरू हो जाता है। और अरहम, अरहम ही अरहन ताड़न का मेन बेस है कि हम धीरे धीरे अरहम बनते चले। अरहम का अर्थ भी तो यही है कि हमारे भीतर जो शक्तियां हैं उन्हीं का जागरण धीरे धीरे हो रहा है। और जैसे ही हम ये शब्द बोलते हैं, नमो अरहन ताड़न, बेसिकली वही भाव, अगर हमने पूरे भाव के साथ उसका उच्चारण किया, तो वही एनर्जीज हमारे भीतर आनी शुरू हो जाती हैं। अरहम कौन है? जो वीतराग हो चुके हैं, जिन्होंने अपने सारे के सारे शत्रुओं को जीत लिया है। शत्रु कौन? नॉट कि देश से रिलेटेड जो शत्रु हैं, बॉर्डर्स पर हमारे शत्रु होते हैं। शत्रु मीन्स क्रोध, मान, माया, लोभ। ये जो शत्रु हमें दिन भर परेशान करते हैं, उन शत्रुओं पर विजय पा ली है, वो अरहत है। चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, हिंदू हो, जो भी है, जिन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय पा ली, जो क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब से ऊपर उठ गए हैं, वो सब उनके नजदीक भी नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे उत्तम पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं के प्रति हमारा नमन। और जब हम वो नमन करते हैं, तो वही भाव भी हमारे भीतर, वही एनर्जीज, उनकी वो शक्तियां हमारे भीतर आनी शुरू हो जाती हैं। जिस तरह से हर चीज के साथ भाव जुड़ता है, नमोकार मंत्र के साथ भी है। किसी भी मंत्र के उच्चारण के साथ हम पूरी तरह से जब भाव जोड़ देते हैं, राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, अपने आप वीतरागता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अल्टीमेट टारगेट तो हम सबका भी वही है कि हम धीरे धीरे वीतरागता की ओर, राग द्वेष से मुक्त होकर, जैसे जैसे राग द्वेष से मुक्त होते चले जाते हैं, अपने आप ही वीतरागता बढ़ती चली जाती है। बट कहना आसान है, हम जैसे लोग उतनी जल्दी उस सिचुएशन तक पहुंच पाए, और अगर पहुंच जाते हैं तो असल में वीतरागता तक पहुंच जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। शून्य मीन्स हमारे भीतर कुछ भी नहीं बचा, सब तरह का मोह खत्म होता चला गया। राग जो है वो असल में द्वेष से भी ज्यादा भारी होता है। वो ही पाप कर्मों को ज्यादा बांधता है, क्योंकि हमें अटैचमेंट ज्यादा होती है हर किसी से। द्वेष एक टाइम फिर भी कम हो सकता है, लेकिन राग हमारे भीतर बहुत ज्यादा रहता है, चाहे वो किसी के भी प्रति हो। तो इस तरह अगर हम धीरे धीरे जब इन्हीं का उच्चारण करते हैं और मुद्रास भी साथ में फॉलो करते हैं, तो वही भाव भी हमारे भीतर ऑटोमेटिकली, चाहे वो क्षण भर के लिए आता है, तो वो क्षण भर भी हमें इन सब चीजों से मुक्ति दिलाकर अरहम, अर्हताओं के करीब लेकर आता है। बहुत ही सिंपल शब्द में मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगी, कि जो कि एक तरह से सर्व धर्म से रिलेटेड अपने आप को हम किस तरह से इसको जोड़ सकते हैं। तो अगर हम सिद्ध की बात करें,
नमो सिद्धाणम। सिद्ध मीन्स सिद्धियां, जिन्होंने अचीवमेंट, बहुत कुछ पा लिया है, सब कुछ छोड़ा और बहुत कुछ पाया। अरहंत और सिद्ध एक तरह से एक ही कैटेगरी में आते हैं। अरहंत तक भी हम नहीं पहुंच सकते हैं, सिद्धों तक भी हम नहीं पहुंच सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ना ही वो हमें नजर आते हैं। तो उनकी जो कैटेगरी है, अगर हम मुद्रा की भी बात करें, सुचेता जी की मुद्रा आई होप ज्यादा क्लियर नजर आ रही है, पूरी स्क्रीन पे वो नजर आ रही हैं। दोनों हथेलियां ऊपर इस तरह से, सिद्धशिला जिसे कह देते हैं। ऊपर हाथ कान से सटे रहे और पूरी तरह से हमने हथेलियों को खोल दिया, तो ये हमारी सिद्ध मुद्रा हो जाती है। द्वेष पापकारी है, वो दिखता है, लेकिन राग से पाप कर्म रहता है। यस, वो पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सही, अशोक जी ने ये मैसेज लिखा है। और ये हमारी सिद्ध मुद्रा, हाथ हमेशा कान से ही सटे रहे, हाथ ऊपर की ओर खिंचे रहे और हथेलियां पूरी तरह से दोनों ओर। सिद्ध शिला का आकार, एक पुस्तक का आकार, एक कमल की तरह हमारा पूरा ऊपर ब्रह्म खुल जाता है। तो हम सिद्धों को नमस्कार करते हैं। और अगेन, जिस तरह से हम नमस्कार करते हैं वही भाव भी हमारे भीतर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी पहले भी बोला, चाहे वो क्षण भर का चेंज हमारे भीतर आता है, क्षण भर के लिए हम निर्विचारता के पोजीशन में आते हैं, राग द्वेष से मुक्त होते हैं, वही धीरे धीरे करते करते हमारा बढ़ता भी चला जाता है। क्षण क्षण भी, 1 मिनट, 2 मिनट, दिन भर में वही स्थितियां बढ़ते हुए हमें और ऊपर उठाती चली जाती हैं। तो सर्वलोक में, सर्व धर्म में जो भी आत्माएं सिद्ध हो चुकी हैं, उन सब के प्रति मेरा नमन। तो इस तरह से सिद्ध, जिनसे हमें सिद्धियां मिलती हैं, हम भी उसी स्टेज पर धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो जाते हैं। तो अरहंत और सिद्ध अपने आप में ऐसी स्टेजेस हैं जो कि अकल्पित, लाइक किस स्टेज पे वो पहुंच चुके हैं उनका हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। तो उन्हीं सभी सिद्ध आत्माओं को, अरहंतों को हम नमन करते हैं। तो यही सिंपल सिंपल जो वर्ड्स के हिसाब से अगर हम इनको कैरी करते हैं, धर्म के हिसाब से एक अलग ढंग से इनको समझाया जाता है, बट अगर हम एक जनरल भाषा में इसको लेकर चले, तो जो अरहंत हो गए हैं और जो सिद्ध हो चुके हैं, उनके प्रति नमन। अगर आचार्यों की तरफ बढ़े, आचार्य मुद्रा हमारी, दोनों हाथ साइड्स में रहते हैं, अंगूठा कंधे को छूता है और हाथ खुले हुए, उंगलियां जुड़ी हुई, सीना पूरी तरह से फैला हुआ। आचार्यों के प्रति समर्पण का भाव मीन्स, जो आचार्य हमें सिखाते हैं वही हम सही ढंग से ग्रहण भी कर सकते हैं। अब आचार्य भी जो हैं, उनके सिर्फ और सिर्फ आचरण से हम सीख पाते हैं। वो हमें किसी तरह का उपदेश नहीं देते हैं, कुछ भी करने को नहीं कहते हैं, सिर्फ जो उनके भीतर है, जो उनका ज्ञान है, उसी के अकॉर्डिंगली वो आचरण करते हैं। और उस आचरण से हम जो सीख पाए वो सीखा। अब वो हमारी कमजोरी है कि कई बार हम उनके आचरण को ही मिस इंटरप्रीट भी कर देते हैं, क्योंकि उनका आचरण हो सकता है कुछ और कह रहा हो, लेकिन हमारी समझ कई बार उस आचरण को नहीं पकड़ पाती है, और वही हम गलत ढंग से भी कर लेते हैं। तो बेसिकली आचार्यों के प्रति समर्पण का भाव, और उन्हीं से हमें जो सीख मिल रही है उसे हमें अपने आचरण में, व्यवहार में उतारना है। तो देखा जाए, इन्हीं मुद्राओं को करते हुए हमारे हार्मोन्स पर भी डायरेक्ट असर आता है। अब जैसे हमने
आचार्य मुद्रा की थाइमस ग्लैंड, हमारी भावधारा अपने आप निर्मल होना शुरू हो जाती है। हमने अरहंत मुद्रा की, सिद्ध मुद्रा की, उसमें भी अगर देखा जाए तो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स पर भी खिंचाव आता है। जैसे ही हमने हाथों को ऊपर किया, पेट के हिस्से में पूरा खिंचाव आया अरहम मुद्रा में। तो जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड से जो स्राव हुए, वही जो क्रोध, भय, इस तरह के भाव हमारे भीतर आए, वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो एक तरह से ओवरऑल हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पर भी पांचों मुद्राओं का असर आता है। अब अगर चौथी मुद्रा की बात करें, उवझायाणम, दोनों हाथ लाइक इसी तरह ऊपर जाते हुए, ऊपर गए, पान की तरह हथेलियों को खोला और पान के बीच से ही छत की ओर देखा, और गर्दन सिर्फ इतनी ही पीछे जाए कि वो कान से सटी रहे, हाथ कान से सटे रहें, यस, और उंगलियां जुड़ी हुई रहे। पान इस तरह से बना, उंगलियां जुड़ी रहेंगी, हाथ ऊपर, हाथ कान से सटे हुए, पान के बीच से ऊपर की ओर देखना है। चाहे छत को देखा, अगर खुले में बैठे हैं तो आकाश को देखा, और गर्दन भी उतनी ही ऊपर जाए कि हाथ और कान आपस में सटे रहें। यस। तो इस मुद्रा में भी देखा जाए तो हमारे थाइमस, थाइमस ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल, हर ग्लैंड पर खिंचाव आता है, असर आता है, आकाश दर्शन भी होता है। तो वो सारे फिजिकल लाभ तो हमें मिल ही रहे हैं। साथ ही देखा जाए तो उपाध्याय कौन है? अब जैसे हमने आचार्यों की बात की कि उनका आचरण ही हमें सिखाता है, उपाध्याय ज्ञान है, आचरण है, और वो हमें उपदेश भी देते हैं। अब वो डायरेक्टली हमारे कांटेक्ट में आ रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ आचरण से सीखने के बजाय उस कांटेक्ट में भी आए, ताकि हम आचरण को मिस इंटरप्रेट ना कर सके। जो हम सीखना चाहते हैं, जो वो हमें बताना चाहते हैं, हम उसी को सही ढंग से ले सके। तो ज्ञान भी है, आचरण भी है, और उपदेश भी है। मीन्स जो उनके भीतर है वही वो करते हैं, वही वो सिखाते हैं। मतलब कथनी करनी एक है। तो होना तो हम सबका भी यही चाहिए कि जो हम कहते हैं वही हम करते चले जाएं। और एक्चुअली में जो हम कहते हैं अगर हम वही करते हैं, तो सामने वाले पर भी उसका असर बहुत ज्यादा आता है। और एक कहानी, कहानी नहीं, एक्चुअली तो ये किस्सा ही है महात्मा गांधी के समय का, हो सकता है सब लोग जानते भी होंगे, कि एक महिला अपने पोते को लेकर उनके पास आई कि मेरा पोता बहुत गुड़ खाता है, इतना खाता है कि उसके हेल्थ में प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो गई हैं, तो मुझे उसको छुड़वाना है। गांधी जी ने कहा कि 10 दिन बाद आना। तो 10 दिन बाद फिर से वो आई, और उन्होंने बोला कि तुम गुड़ खाना छोड़ दो। तो उस महिला ने कहा कि सिर्फ इतनी सी बात कहने के लिए आपने मुझे इतनी दूर से दोबारा बुलाया? तो उन्होंने कहा तब तक मैं भी गुड़ खाता था। इन 10 दिनों में मैंने खुद ने गुड़ को छोड़ने की कोशिश की और गुड़ को छोड़ा। और अब क्योंकि मैंने छोड़ दिया है, तो अब मैं इसको पूरे से, अपने मन से, भाव से उसको कहूंगा, तो उसके ऊपर असर भी ज्यादा होगा। तो इसी तरह जब हम भी उन चीजों को अपने लाइफ में फॉलो कर रहे होते हैं और हम सामने वाले को उन बातों को कहते हैं, तो उन चीजों का असर ज्यादा होता है, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे वो समाज हो। तो इनफैक्ट पहले जो भी कुछ हम सीखते हैं, हमें अपने जीवन में लाने की कोशिश करनी है, और फिर
हमें अपने परिवार के सदस्यों को, अपने आसपास के सदस्यों को उसे कहना है। और होता क्या है, हम कोई भी चीज सीखते हैं, कहीं से भी कुछ भी, सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं, अरे जाके मैंने अपने बच्चों को तो ये पक्का सिखाना है, उसको बताना है, उसको बताना है। इनफैक्ट अभी हमने खुद पे अप्लाई नहीं किया है, पर हम सामने वाले को बताने के लिए ज्यादा क्यूरियस रहते हैं। तो द थिंग इज, चाहे हमने कुछ भी सीखा, कुछ भी जाना, सबसे पहले हमें खुद के लिए प्रैक्टिस करनी है, फिर उसे सामने वाले को बताना है। और इनफैक्ट ये छोटी छोटी चीजें ही हमारे जीवन में परिवर्तन लाती हैं। क्योंकि जब हम सामने को बताने के चक्कर में रहते हैं तो हम प्रतिक्रिया के मोड में ज्यादा आते हैं, और जब खुद के लिए अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे हमारा वो प्रतिक्रिया का मोड भी हटता चला जाता है। अब अगर हम पांचवी मुद्रा की बात करें, इनफैक्ट अब जो भी इन चार कैटेगरीज, चारों कैटेगरीज में बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बच जाता है। तो उनमें से जो भी कुछ बचे, जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, उनके प्रति नमो लोए सव साहुणम, कि जो भी अब बचा, उसके बाद हम उनके प्रति दोनों हाथ ऊपर, अगेन कान से जुड़े हुए ही, और पूरे समर्पण के भाव से सिर को जमीन पर लगाया। अगेन श्वास लेते हुए ऊपर आए, और छोड़ते हुए हाथों को आनंद केंद्र पर लाए। तो पूरी तरह से समर्पण का भाव हर पद के प्रति, जब पूरा समर्पण हमारा रहता है, तो ऑटोमेटिकली हर तरह का ज्ञान, नॉलेज हमारे भीतर आती चली जाती है। और नमो का अर्थ ही ये है कि हमने सबसे पहले समर्पण का ही भाव दिया, अपने आप को झुकाया, मीन्स हमारा समर्पण का भाव। और समर्पण डजंट मीन्स नमोकार मंत्र में कि हम उनकी तरफ झुक रहे हैं। प्रैक्टिकली उनके गुण हमारे भीतर आ रहे हैं। अरहंतों को हमने नमस्कार किया, उन्हें कौन सा पता लग रहा है या उनको कौन सा फील आ रहा है? वो तो सिद्ध हो चुके हैं, अरहंत हो चुके हैं, उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, राग द्वेष सब खत्म हो चुका है। किसी ने नमस्कार किया नहीं किया, वो हमारे भीतर भाव आते हैं। अरे बच्चे ऐसे हो गए हैं आजकल, पैर भी नहीं छूते हैं, नमस्कार भी नहीं करते हैं, गर्दन भी नहीं झुकाते हैं। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, इन्हें किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अगर हमने उनके प्रति नमन किया, तो उनकी ऊर्जा हमारे भीतर आ रही है। उनकी जो भी अर्हताएं हैं, सिद्ध हैं, आचार्यों के भाव हैं, वो सब हमारे भीतर आ रहे हैं। तो एक बार मुद्रा को ही पूरे भाव के साथ, हाथ दोनों जुड़े हुए, सुचिता जी आप भी करेंगे। श्वास लेते हुए नमो अरहंताण, हाथ कान से जुड़े हुए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाए। श्वास लेते जिनके हुए। भी वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, और सभी साथ साथ मुद्राओं का प्रयोग कीजिए। स्क्रीन पे सब सब दिखाई दे रहे हैं, जिनके वीडियो ऑन है सब दिख रहे हैं, तो श्वास लें, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। छोड़ते जाएं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। दोनों हाथ नीचे, आनंद केंद्र पर। श्वास लें। ओम ह्रीं नमो आयरियाणं। लंग्स पूरी तरह से खिंचे हुए। वापस आए। ओम ह्रीं नमो ओवछायाणं। पान के बीच से ही देखें, हाथ कान से सटे रहे, गर्दन बस उतना ही पीछे जाए। वापस।
ओम ह्रीं नमो लोए सव साहूणं। श्वास लेते हुए ऊपर वापस। श्वास लेते हुए भी ऊपर मुद्राओं को कर सकते हैं, या पूरा उच्चारण करने के बाद फिर श्वास लेते हुए ऊपर जाएं, इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं। तो ये तो हुआ कि मुद्रास और नमोकार मंत्र हमें अल्टीमेटली क्या देता है। तो सर्वलोक के सर्व गुरुओं, अरिहंतों, सिद्धों को नमन करते हुए आगे बढ़े। और तभी फिर लास्ट में ये भी कहा जाता है, एसो पंच नमुकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानं च सवेसी परमम हवै मंगलम। इनफैक्ट इसके भी भाव अगर समझने की कोशिश करें कि हाँ, हम अगर पूरे मन से भाव से उच्चारण करते हैं तो एक्चुअली में हर तरह के पापों का नाश होता है, मंगल ही मंगल होता चला जाता है। क्योंकि हमारे चारों ओर उस तरह की वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाती हैं, उस तरह के प्रकंपन तैयार हो जाते हैं, उस तरह का वलय बन जाता है कि किसी भी तरह का नेगेटिविटी उसके भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाता। तो अब जो हम ध्यान भी करेंगे, तो एक बार मैं स्लाइड्स शेयर करती हूँ जिससे कि कलर्स और केंद्र अच्छे से कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाए कि किस केंद्र पर कौन सा ध्यान हमें करना है। सबसे पहले ऊपर ज्ञान केंद्र, चोटी का जो भाग है, सफेद रंग। और सफेद रंग हम सब जानते हैं, पूर्णिमा की चांद की तरह चमकता हुआ श्वेत रंग। और इवन जो पहाड़ों पर चमकती हुई श्वेत बर्फ, वो भी उसी तरह चमक रही होती है। और अगर कभी देखा होगा फ्लाइट से नीचे की ओर देखे तो बादल भी किस तरह से चमक रहे होते हैं। तो इस तरह कोई भी नेचर का कलर अपने सामने ला सकते हैं। और कलर्स अगर नहीं भी दिखाई देते तो हमें उनमें अटकना नहीं है। जो हमें मिल रहा है, बस लाइफ का भी वही प्रिंसिपल होना चाहिए, ध्यान का भी वही प्रिंसिपल होना चाहिए कि जो हमें मिल रहा है हम उसे इंजॉय करें, बजाय कि हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें ये नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें उलझ जाते हैं। तो जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो ज्ञान केंद्र, चोटी का भाग, दर्शन केंद्र, आईब्रोज का सेंटर पॉइंट, नमो सिद्धाणंक, अरुण रंग, उगते हुए सूरज का, बाल सूर्य का जो अरुण रंग है, वो दर्शन केंद्र पर हमें विजुअलाइज करना है। और जो कलर देख रहे हैं उसी कलर में उन शब्दों को लिखा हुआ उस केंद्र पर देखने की कोशिश करें। अगेन, जो मैनेज होता है उतना उतना मैनेज करते चले जाएं। विशुद्धि केंद्र, गर्दन का सेंटर पॉइंट, पीला रंग, आनंद केंद्र, अनाहत चक्र, नमो ओवछायाणम, हरा रंग, शक्ति केंद्र, मूलाधार, नीला रंग, और नमो लोए सव साहूणम। तो इस तरह जब हम इन 5 केंद्रों पर 5 पद को लिखा हुआ देखते हैं, नमो अरहंताणं ज्ञान केंद्र पर सफेद रंग में लिखा हुआ देखें, सिद्धाणं दर्शन केंद्र पर, आर्याणं विशुद्धि केंद्र पर, ओवछायाणं आनंद केंद्र, लोए सव साहुणम शक्ति केंद्र पर। तो जब हम अरिहंतों के सफेद रंग में, सिद्धों के अरुण रंग में, आचार्यों के पीले रंग में, उपाध्यायों के हरे रंग में, साधुओं के नीले रंग में रंग जाते हैं, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन
और सम्यक चरित्र के अमूल्य रंगों के साथ आत्म साक्षात्कार, अल्टीमेट टारगेट तो हमारा सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, वीतरागता ही है। हम उसी की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जब ये सब करते हैं तो ऑटोमेटिकली, जैसे स्टार्टिंग में भी इवन जब हम मुद्रास की बात कर रहे थे, तो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के स्रावों में परिवर्तन आता है, जिससे कि भावों में परिवर्तन आता है, भावों से विचार बदलते हैं, विचार से स्वभाव बदलता है, व्यवहार बदलता है, हमारा पूरे का पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। और इसी के साथ प्रयोग की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रयोग के लिए सभी तैयार हो जाएं। और नमो अर्हंताणं साथ में चाहे तो रींग भी जोड़ सकते हैं। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं। तो रिंग को ही साथ में जोड़ते हुए ओम रिंग को जोड़कर ही उच्चारण करें। तो जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, आसन का चुनाव। कमर और गर्दन सीधी, हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा। लेफ्ट हथेली नीचे, राइट ऊपर, दोनों हाथों को नाभि के नीचे टिका दें। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। पूरा शरीर ढीला छोड़ दे। 3 बार महाप्राण ध्वनि श्वास लें। हम्म, श्वास लें। श्वास लें। शांत। संपेखई अपग मपेणं। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। शरीर को ढीला छोड़ दें। भीतर तक, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, मसल, हड्डियां, जॉइंट्स, वेन्स, नर्व्स, एक एक सेल को, रोम रोम को ढीला छोड़ें।
रिलैक्स, सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल, जा शिथिल रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है, शांत, शिथिल, रिलैक्स। स्टैचू की तरह फील करें, प्रतिमा की भांति स्थिर, स्थित, अडोल। पूरी तरह से शरीर को ढीला छोड़ें, कंधे, घुटने, आईबॉल्स, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। स्वर यंत्र, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता है। चित्त को ज्ञान केंद्र चोटी के भाग पर ले जाएं। चमकते हुए श्वेत रंग में एक एक शब्द का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करें। ओम ह्रीं नमो अरिहंताण। 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 मानसिक जप, ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग में शब्दों का साक्षात्कार करते हुए।
चित्त को दर्शन केंद्र, आईब्रोज के सेंटर पॉइंट पर ले आए। अरुण रंग, बाल सूर्य का चमकता हुआ अरुण रंग। शब्दों का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करें। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण। श्वास लें। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण। मानसिक जप। अरुण रंग, दर्शन केंद्र। श्वास लेते हुए ओम ह्रीं नमो, छोड़ते हुए सिद्धाणं। चित्त को विशुद्धि केंद्र, गर्दन के सेंटर पॉइंट पर लाएं। चमकता हुआ पीला रंग, सूरजमुखी के पीले रंग की तरह चमकता हुआ पीला रंग। शब्दों का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण। श्वास लें। ओम ह्रीं नमो आयरियाण। श्वास लें। ओम ह्रीं नमो आयरियाण। ओम ह्रीं नमो आयरियाण। ओम ह्रीं नमो आयरियाण। ओम ह्रीं नमो आयरियाण। मानसिक जप। चमकते हुए पीले रंग में साक्षात्कार करते हुए श्वास लेते हुए ओम ह्रीं नमो, छोड़ते हुए आयरियाणन।
चित्त को आनंद केंद्र सीने के सेंटर पॉइंट पर ले आए। चमकते हुए हरे रंग का ध्यान, नए पत्ते बनने का रंग, एक एक शब्द का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण। श्वास लें। ओम ह्रीं नमो उवझायाणं। ओम ह्रीं नमो उवझायाणं। ओम ह्रीं नमो उवझायाणं। ओम ह्रीं नमो उवझायाणं। ओम नमो उपजायानं। मानसिक जप, चमकते हुए हरे रंग में साक्षात्कार करते हुए श्वास लेते हुए ओम रिंग नमो, छोड़ते हुए उपजायानं। चित्त को शक्ति केंद्र तेल बोन पर ले आए। चमकते हुए नीले रंग का ध्यान, मोर की गर्दन की तरह चमकता हुआ नीला रंग, शब्दों का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण। श्वास लें। ओम ह्रीं नमो लोए सब साहूणं। ओम ह्रीं नमो वे सब साहूणं। नमो वे सब साहूणं। नमो वे सब साहूणं। ओम नमो वे सब साहूणं। मानसिक जप, चमकता हुआ नीला रंग, शक्ति केंद्र पर श्वास लेते हुए ओम ह्रीं नमो, छोड़ते हुए लोए सव साहूणं।
चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले आए। पूर्णिमा के चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर भीतर तक गिर रही है। श्वेत रंग का ध्यान ज्योति केंद्र पर भीतर तक। चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें। चमकता हुआ श्वेत रंग पूरे ललाट पर। श्वेत रंग की शीतलता, ठंडक। श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। श्वेत रंग की शीतलता, शांति, आनंद। शांति और आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। दो तीन लंबे श्वास। अपना सच में से जा मैं तुम भुए सुख पै। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविजा चरणं पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र का उच्चारण एक बार, दोनों हाथ जुड़े हुए आनंद केंद्र पर। अर्हन्ते शरणं पवचामि। सिद्धे शरणं पवचामि। साहू शरणं पवचामि। केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवचामि। सत्य की वंदना, वंदनासन। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। दोनों हथेलियां आंखों पर। अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। उंगलियों से धीरे धीरे रोशनी आने दें। हाथों को हटाएं। ओम अरहम। ओम अर्हम। बहुत ही सुंदर प्रयोग अभी हमने किया, नौकार मंत्र का ध्यान।
सबको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा निश्चित रूप से। नौकार मंत्र में 5 पद और 35 अक्षर। हम सब जानते हैं 5 पद 35 अक्षर। हमारे आचार्यों ने इसे और शॉर्ट करते हुए हमें एक और मंत्र भी दिया है। ओम ह्रीं असिया उषा नमः। असिया उषा 5 पदों का आदि अक्षर। 5 अरिहंतों का अ, सिद्धों का सी, आचार्यों का आ, उपाध्यायों का उ और साधुओं का सा। अ सी आ उषा। ये 5 अक्षर भी इतने पावरफुल होते हैं, तो इसका मंत्र भी हम उच्चारण कर सकते हैं। और 5 केंद्रों पे अगर हम इसी तरह रंग के साथ करते हैं, तो तल्लीनता के साथ अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं प्राय करता भी हूँ प्रयोग। जिस तरह अभी हमने आसन का चयन करते हुए 5 पदों का अलग अलग किया, उसी तरह अशियाउषा, अशियाउषा, अशियाउषा। अ में चित्त हमारा ज्ञान केंद्र पर, और सफेद रंग में शी दर्शन केंद्र, और अरुण रंग आ, आ विशुद्धि केंद्र, पीला रंग उ, उपाध्यायों का उ, आनंद केंद्र हरा रंग, और साधुओं का सा शक्ति केंद्र पर नीले रंग में। इस तरह से आपको अनुभूति होने लगती है, रंग भी दिखने लगते हैं, और एक लयबद्ध तरीके से तल्लीनता से करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम 1 मिनट इस प्रयोग को भी करना चाहेंगे। सभी हमारे साथ बैठकर उच्चारण करें तल्लीनता के साथ। अशिया उषा, अशियाउषा, 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 अशियाउषा। इस तरह से हम 108 की पूरी माला, हाथ में माला लेते हुए प्रयोग करते हैं। एक माला भी हो जाती है और ज्यादा समय भी नहीं लगता। बहुत एकाग्रता, बहुत ही तल्लीनता से हम कर सकते हैं। तो आप लोगों के अब कुछ आपकी जिज्ञासा हो या अनुभव, रीना जी बोलिए। ओम आराम सभी को। सरिता जी, बहुत अच्छा आज का सेशन रहा। और मैं ये पूछना चाहूंगी कि रा रिम और हिरिम, इनमें क्या भेद है, मतलब अंतर क्या है? मैं अभी तक इस चीज को नहीं जानती हूँ। कहीं पर रिम बोला जाता है, कहीं पे रिम, हा से रिम बोला जाता है। यू मीन रिंग और रिम? जी जी। एक्चुअली दोनों ही सही है। इनफैक्ट क्योंकि पहले तो रिंग ही बोला जाता है, रिंग। तो वही कह लो कि रिसर्चेस इन फील्ड्स में भी होती रहती हैं। तो अभी जो शब्द आ रहे हैं उनमें कहा जाता है कि जहां पे भी ये बिंदु है, तो ग, रिंग, ग, अर्हंताणंग, हम्म सिद्धाणंग, गलत म भी नहीं है। हम्म क्योंकि इतने सालों से हम लोग बोलते आ रहे हैं, उन सब का भी तो फायदा हमें हमेशा मिला है, कभी कोई नुकसान थोड़ी हुआ है। हम्म बट हम्म क्योंकि रिसर्चेस हर फील्ड में होती हैं, तो अभी आचार्य महाश्रमण जी का जो लेटेस्ट आया है उसमें उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट जो साधु जगत है हम्म वो ग का उच्चारण करे। हम लोग म का भी कर रहे हैं तो भी सही है, ग का कर रहे हैं तो भी सही है। बिल्कुल। दोनों सही देखिए, है। एक चीज इसमें रिंग, ये उच्चारण कई लोग देखिए, RING, रिंग एक तो ऐसा होता है, एक होता है HRING, हर संयुक्त होता है। तो जो मंत्र बताया गया उसमें HRING, हर संयुक्त, रिंग, रंग,
रेंग रोंग, ह और र संयुक्त होना चाहिए, इस बात का ध्यान ओके। रखें। और इसका मीनिंग क्या होता है सविता जी? साइलेंट है वो एक्चुअली, हाँ। इसका मीनिंग, रिंग, रिंग। मीनिंग क्या है इसका अर्थ? ये सारे बीज मंत्र हैं। ह अच्छा। और र, जैसे जी। र जो होता है अग्नि तत्व हो जाता है, ह जो होता है आकाश तत्व, और मात्रा लग के वो 2 या 3 तत्वों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, मतलब और ज्यादा शक्तिशाली बीज मंत्र हो जाते हैं। और जब हम किसी मंत्र के आगे उनको जोड़ देते हैं तो हम्म। उनकी शक्ति भी कई गुना मल्टीप्लाई हो, क्योंकि उसकी शक्ति भी आ गई, उसकी शक्ति भी आ गई, तो ओके। पूरी तरह से एनर्जाइज कर देता है हमें। ओम अरहम। ओम राम, थैंक यू। अशोक जी कुछ पूछना चाहते हैं, यस अशोक जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जिनेन्द्र, मैं पूछना नहीं चाह रहा था। अपने जैसे 5 ही पद है, तो उसमें सर्वोत्तम पद है सिद्ध भगवान, तो उनका एक पद्य से गुणगान करूंगा। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को मेरा नमस्कार हो। उनके गुणों के गुणगान कर रहे। बंधनों की श्रृंखला से मुक्त शक्ति स्रोत है, सहज निर्मल आत्मलय में सतत ओत प्रोत है। वो कैसे बनते हैं सिद्ध, उसके लिए बताया। दग्ध कर भव बीज अंकुर, अरुज अज अविकार है, सिद्ध परमात्मा परम ईश्वर अपुनरवतार है। वंदना आनंद पुलकित विनयनत हो मैं करूं, एक लय हो एक रस हो भाव तन्मयतावर। ओम अरहम। ओम अरहम। सुचेता जी कुछ कहना चाहती है, सुचेता जी, यस, हाँ बोलिए। जिनेन्द्र, बहुत सुंदर सविता जी, बहुत सुंदर दिया। और ये जो 5 रंग है वो हमारे ध्वजों में, यानी फ्लैग है हमारा जैन धर्म का, उसमें ये 5 रंग आते हैं। जी बस यही बताना बिल्कुल। था। 5 रंग चंदा जी चोपड़ा कुछ कहना चाहती है, चंदा जी। तभी से जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर कराया। मैं पूछना चाह रही थी कि हम ये 5 पदों का नाम मैं अक्सर करती हूँ, तो मेरे हृदय पे 5 पद एक साथ लेती हूँ। सिद्धि चक्र जो अपना बना हुआ है वो मन में इसमें धारण करती हूँ, और फिर मैं जाप करती हूँ। तो क्या बिल्कुल ये सही है क्या? बिल्कुल। ऐसे या देखिए, उच्चारण में? प्रयोग, कई तरह के प्रयोग बताए गए, बहुत तरह के प्रयोग बताए। हमने हमने धर्मेश मुनि ने एक ध्यान का हमें प्रयोग बताया था, तो हम आनंद केंद्र पर एक कमल खिला हुआ है, एक गोल है, अंदर 4 पखुड़ियां है, तो 5, एक गोलाकार है, 4 पखुड़ियां, अ सी आ उ सा, उस पर अक्षरों को लिखा हुआ देखिए, बीच में अ लिखा हुआ है, सी सामने वाले पे राइट साइड में अ सी आ, पीछे वाले पे उ, और राइट लेफ्ट साइड में सा। और यस। पखुड़ियों के रंग भी, हमारे जो रंग 5 रंग है, भीतर वाला सफेद, सामने वाला अरुण, इस तरह के रंगों के साथ, तो अलग अलग तरीके से करते हैं, तरीका कोई भी हो सकता है, तल्लीनता होनी चाहिए, यस। एकाग्रता होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। यस। यस, शशि जी कुछ कहना चाहती है, शशि जी को मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। यस बोलिए। जय जिनेन्द्र जी, आज का प्रयोग बहुत ही सुंदर। एक तो सविता जी की वो मुस्कान, और फिर मधुर आवाज, और फिर इतना सुंदर प्रयोग, बहुत ही सुंदर। मैंने ना पहली बार ये मुद्रा पहली बार ही पता चली मुझे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। एक वो म और ङ के बारे में ऐसा है, वो थोड़ा सा मुझे इतना पता है कि प्राकृत भाषा में हमारे जो आगम रचे गए हैं उनमें सब में हम म की ध्वनि नहीं है, उसमें अंग बोलते हैं। और जो हिंदी में आए हैं उसमें हमने उसे म कह दिया है। तो इसीलिए जो आचार्य या साधु लोग हैं वो हमेशा कहते हैं कि अंग किया जाए, और हमें क्योंकि हम साधारण पुरुष हैं तो हम कह देते हैं कि अंग वाह, नहीं तो हम म भी कह सकते बहुत हैं। बहुत। रिंग और रिंग में भी ऐसा ही है, और अरिहंतानंग अरिहंतानम में भी ऐसा ही है। हाँ, कनक सब गोलचा,
जय जिनेंद्र। यही बात मैं भी कहना चाहती थी, ये प्राकृत में और हमारी हिंदी में दो फर्क है। और बाकी इससे बहुत सारे रोग भी कटते हैं, ये अगर प्रतिदिन किया जाए तो इससे हमारे बहुत सारे रोग खत्म हो जाते हैं। और मैं करती भी हूँ ये। ओम अरहम। बहुत बहुत अच्छा करवाया ओम हरम। तो समापन की ओर चले, काफी समय आज हमारा अधिक हो चुका है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति 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 शांति। शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सभी गुरुदेव के पूज्य आभारी गुरुदेव हैं। के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब गुरुदेव के पूज्य आभारी गुरुदेव हैं। के आभारी यस, जय अशोक जी, जिनेंद्र। स्लोगन। जय जिनेंद्र। पूरी एमपी के फिटनेस टीम को कृतज्ञोस्मि। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस फिटनेस का का डोज, एक 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 घंटा 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 हर रोज। रोज। फिटनेस का फिटनेस का डोज एक एक घंटा घंटा हर रोज। रोज।